जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा ओवरऑल 8वां लेक्चर है और कंपनीज एक्ट 2017 का आई थिंक 5वां लेक्चर। आज जो हमने डिस्कस करना है वो है बेसिकली कंपनीज मीटिंग। जिस तरह हमने कंपनी की फॉर्मेशन पढ़ी, रजिस्ट्रेशन पढ़ी, उसके शेयर कैपिटल हमने देखा, प्रोस्पेक्टस देखा, मेमोरेंडम, आर्टिकल, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन। उसके बाद एक अहम मरहला जिसमें बहुत सारी कंपनीज के मैटर जो होते हैं वो डिसाइड होती हैं, उनके ऊपर वोटिंग होती है, डिस्कशन होती है, वो जो फोरम्स होते हैं वो कंपनी मीटिंग कहलाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि कंपनीज की कितनी तरह की मीटिंग होती हैं, किस किस इंटरवल से होती हैं और किस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिस्कस होता है। ठीक है। The companies have to hold and conduct a variety of meetings during their life and even during winding up as well. Okay? Some of them are mandatory as per the Act, and the other are conducted as and when required basis. The broader categories of the meetings are as follows. कुछ मीटिंग्स ऐसी हैं जो कानून की रिक्वायरमेंट है, जो कंपनीज एक्ट 2017 की रिक्वायरमेंट है, और कुछ आपकी जो मीटिंग्स हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड बेसिस। तो दो अहम तरह की जो मीटिंग है कंपनी की वो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग और जनरल मीटिंग। ठीक हो गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग से मुराद ये है कि जो डायरेक्टर्स हैं उनकी मीटिंग, और जनरल मीटिंग से मुराद जो है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग। डिटेल में आगे जाके हम देखते हैं। फॉर द डायरेक्टर there may be certain committees in place, so the meeting of those committee may also be held termed as committee meetings. In certain cases, companies have more than one class of members, so there may be meeting of various classes of members termed as class meeting. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि एक तो आपकी कमेटी मीटिंग्स है। कमेटी मीटिंग्स जो है आपकी जो डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी फर्दर आगे कमेटीज बनी हुई है। ये फाइनेंस कमेटी है, ये एचआर कमेटी है, ये प्रीवियस कमेटी है, ये फलां कमेटी है, ये ऑडिट कमेटी है। ठीक है ना। तो उस तरह वो जो मीटिंग है वो बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग का ही पार्ट है और उनको कमेटी मीटिंग्स कहते हैं। और अगर आपके जो मेंबर्स हैं उनकी क्लासेस डिफरेंट हैं तो फिर उसकी हर जब क्लास की मीटिंग होगी तो उसको क्लास मीटिंग कहेंगे। इसमें थोड़ी एडिशन है। अच्छा जी। अच्छा, अभी सबसे पहले कि जर्नल मीटिंग क्या है। जर्नल मीटिंग इज अ मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी हु आर एंटाइटल्ड बाय द कंपनीज आर्टिकल टू अटेंड एंड वोट एट सच मीटिंग्स। तो ये बात ये बात मैंने पहले किसी लेक्चर्स में हमने की है और हम पढ़ते आए हैं कि कौन से शेयर होल्डर होते हैं जो वोट देते हैं। ठीक है, वो ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग होती है। In theory, general meeting allow the member to make decision on matters of importance and at time restrict the power of directors. For example, the members in general meeting may remove directors from office, restrict the power of directors by altering article of association of the company, approve or disapprove डिविडेंड्स। जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो रियल ओनर होते हैं कंपनी के वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होते हैं। तो ये सारे फैसले जितने हैं कि डायरेक्टर को रिमूव कर दिया, उसकी पावर को कटेल कर दिया, डिविडेंड को डिसअप्रूव कर दिया, तो बेसिकली ये डिसीजन अल्टीमेट ओनर का है। तो कंपनी के अल्टीमेट ओनर जो हैं वो कौन है? वो उसके शेयर होल्डर हैं, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ठीक है। In practice, however, the power of shareholder in general meeting is often fairly limited. Resolution at general meeting are usually proposed by the directors. ठीक है, डायरेक्टर इसलिए प्रपोज करते हैं कि वो कंपनी के मैटर्स को ओवरसी कर रहे होते हैं और वो ज्यादा समझ रहे होते हैं शेयर होल्डर से। इसकी वजह ये है। इंडिविजुअल शेयर होल्डर्स आर ए नंबर ऑफ शेयर होल्डर एक्टिंग together, possessing a described voting power and have the right to propose a resolution that all the members will vote on, but it is unusual for shareholder to exercise this right. Many of the resolutions voted on by the members, particularly at annual general meeting, are routine. Okay. General meetings are chaired by the chairman of board of director, and other director also attend. However, the director do not have right to vote at general meeting unless they are also a member of the company. They can then vote at the meeting as a member. जनरल मीटिंग किसकी होती है? जनरल मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है, जिसको चेयर करता है चेयरमैन
जो होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बाकी डायरेक्टर भी उसको अटेंड करते हैं, लेकिन वोटिंग की पावर जो होती है वो सिर्फ शेयर होल्डर की होती है। अगर उन डायरेक्टर में से भी कोई शेयर होल्डर है तो वो इस पावर को एक्सरसाइज कर सकता है, यानी वो वोट दे सकता है। अच्छा, जर्नल मीटिंग जो है वो कितनी तरह की होती है? जर्नल मीटिंग जो है वो 3 तरह की है। एक है स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग कंपनी की पहली मीटिंग होती है। कंपनी की पहली मीटिंग जो है उसको स्टैट्यूटरी मीटिंग कहते हैं और जिंदगी में एक ही दफा होती है। स्टैट्यूटरी मीटिंग बार बार नहीं होती। एंड एनुअल जर्नल मीटिंग जो है ये साल में एक दफा होती है। इसमें आगे डिटेल में हम जाके पढ़ते हैं जी। और एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग जो है ये किसी वक्त भी हो सकती है, लेकिन इसको भी आगे जाके हम स्टडी करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है सेक्शन 131 के तहत होती है, कंपनीज एक्ट 2017, और ये जो है एक जिंदगी में एक ही दफा होती है और ये पहली मीटिंग होती है किसी भी कंपनी की। द लॉ रिक्वायर्स इट टू hold a journal meeting known as statutory meeting and deliver a report in such meeting called as a statutory report. तो कंपनी की स्टैट्यूटरी रिपोर्ट उसमें सबमिट की जाती है बेसिकली। दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग फेज ऑफ द कंपनी एंड द members usually do not know all other members, nor all of them are familiar with management, director, chief executive of the company. So this meeting provides an opportunity to get to know each other, and also the statutory report is an indicative of financial startup of the company. ये बेसिकली स्टैट्यूटरी मीटिंग पहली कंपनी होती है, एक तारफी मीटिंग होती है जिसमें लोगों का एक दूसरे से तारुफ हो जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव का, डायरेक्टर्स का, शेयर होल्डर का। और एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है जिसमें कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट, ऑपरेशंस, जो शुरू की चीजें होती हैं वो सारी लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए वो डिस्कस की जाती हैं, सबमिट की जाती हैं। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? Statutory meeting. Every public company having share capital is required to hold statutory meeting. However, a private company is not required to hold a statutory meeting. ये बात तो तय हो गई कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को स्टैट्यूटरी मीटिंग करने की जरूरत नहीं है। स्टैट्यूटरी मीटिंग जो है वो सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी की होती है। इफ सच प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट्स itself into a public company within 1 year of its incorporation, it shall also be required to hold a statutory meeting. ठीक है जी, तो ये फिर उसको भी करनी पड़ेगी। टाइमिंग ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग क्या होगा? 180 days from the date at which the company is entitled to commence business. commence business की यहाँ बात इसलिए की गई है कि स्टैट्यूटरी मीटिंग क्यों सिर्फ जो है वो करनी है पब्लिक कंपनी है, तो पब्लिक कंपनी को commence business, वो commencement ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट वाली बात है। तो 180 डेज के अंदर, 180 डेज 6 महीने के अंदर अंदर करनी है। 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, या आपने सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलने के 6 महीने के अंदर अंदर करनी है, और या आपने इनकॉर्पोरेशन से 9 महीने के अंदर अंदर करनी है। क्योंकि सर्टिफिकेट मिलने और इनकॉर्पोरेशन में भी फर्क होता है कि पहले कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, फिर उसको सर्टिफिकेट ऑफ जो है वो इनकॉर्पोरेशन मिलता है। हाँ, एक और इसमें भी टेक्निकल बात है कि नो स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी रिक्वायर्ड इफ द एजीएम इज हेल्ड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ स्टैट्यूटरी मीटिंग। यानी आपके 6 या 9 महीने के अंदर अंदर अगर आपकी एजीएम हो गई है, एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें स्टैट्यूटरी मीटिंग वाली एजीएम के अंदर डिस्कस हो जाती है। द मीटिंग शैल कंसीडर एंड अप्रूव रिपोर्ट कॉल्ड स्टैट्यूटरी रिपोर्ट व्हिच इज सेंट टू ईच मेंबर एट लीस्ट 21 डेज। अच्छा, ये 21 डेज जो है ना, ये बेसिकली इस लॉ का एक जो कंपनीज एक्ट है वो उसका एक सेट पैटर्न है। जो भी आपकी मीटिंग होनी है उससे पहले जो नोटिस होना है वो 21 डेज का होना है, ये याद रखिए। मैटर्स टू बी स्टेटेड इन स्टैट्यूटरी मीटिंग। स्टैट्यूटरी मीटिंग में क्या चीजें होती हैं? बेसिकली टोटल नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड बाय द कंपनी, ठीक है। द कंपनी शैल डिस्टिंग्विश बिटवीन अलॉटेड, ये पूरे मतलब शेयर जो है उन शेयर की डिटेल सारी। टोटल कैश रिसीव अगेंस्ट शेयर अलॉटेड, ये बात आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट का पार्ट होती है जो स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर सबमिट होती है कि टोटल आपकी शेयर कितने हैं, उसमें कितना आपको कैश रिसीव हुआ है। समरी ऑफ रिसीट एंड पेमेंट प्रिपेयर टू डेट नॉट अर्लियर बाय 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ रिपोर्ट्स। रिसीट और पेमेंट का एक जो है वो चार्ट। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी, ऑडिटर एंड लीगल एडवाइजर जो हैं उनके पर्टिकुलर जो हैं कि ये कौन है, क्या प्रोफाइल है, क्या करते थे, ये सारा उसका पार्ट होता है। उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ एनी कमीशन पेड ऑन इशू ऑफ शेयर। अच्छा, शेयर के ऊपर ये कमीशन आपने पढ़ा होगा कि अगर इस तरह की कोई कमीशन है तो उसकी कोई रिपोर्ट। उसके बाद पर्टिकुलर ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू बी मॉडिफाइड बाय विच अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन मीटिंग, ठीक है। उस मीटिंग की में कोई अप्रूवल चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट आपने मॉडिफाई की है। extent of carrying out or not carrying out any underwriting contract along with
रीजन फॉर नॉट कैरिंग आउट, ठीक है, अंडर राइटिंग का कंट्रैक्ट कोई इस तरह की चीज है तो वो। उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट शुड आल्सो कंटेन अ ब्रीफ रिव्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी सिंस। अच्छा, स्टेट ऑफ अफेयर बेसिकली ये आपकी बैलेंस शीट का एक परी बैलेंस शीट पार्ट होता है, ठीक है, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं। तो उस वो जो है वो डिस्कस होती है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट, ये जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको पहले बैलेंस शीट कहते थे, उसका एक प्री मैच्योर फॉर्म को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर कहते हैं जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट should be accompanied by an auditor's report in respect of correctness or otherwise of allotment of share, cash received against share allotted, and receipt and payment account of the company। उसके ऊपर एक ऑडिटर की रिपोर्ट भी होती है, क्योंकि ऑडिटर पहले आपको अपॉइंट हो जाती है कंपनी, तो वो भी उसके ऊपर एक रिपोर्ट देती है कि भाई ये जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है ये ठीक है। रिपोर्ट शैल बी सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी एंड आल्सो बाय चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है जी। एक जो है चीफ एग्जीक्यूटिव और आपके एक कंपनी डायरेक्टर और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है उनकी तरफ से ये रिपोर्ट साइन होनी चाहिए। वन कॉपी ऑफ रिपोर्ट अलॉन्ग विद ऑडिटर रिपोर्ट शैल बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, तो फोर्थ विद आफ्टर सेंडिंग रिपोर्ट टू द मेंबर। तो जो ही आप मेंबर को यानी 21 दिन पहले मीटिंग के लिए भेजते हैं, तो एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली आपने जो है एसईसीपी को, जो आपका मुतलका रजिस्ट्रार है, उसको भी आपने सबमिट करनी है, राइट। The member may discuss any matter pertaining to the company in statutory meeting. However, resolution shall be passed only for those matters of which prior notice as per article of company has been duly given, ठीक है जी। तो रेजोल्यूशन सिर्फ उसका पास होगा जिसका पहले आपने उसके अंदर अपने जो नोटिस दिया उसके अंदर जिक्र किया है। डायरेक्टर शैल मेक अवेलेबल अ लिस्ट ऑफ मेंबर अलॉन्ग विद देयर पर्टिकुलर्स टू बी प्रोड्यूस्ड एट कमेंसमेंट ऑफ मीटिंग एंड शैल बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन बाय एनी मेंबर ड्यूरिंग द मीटिंग, ठीक है जी। ये उनका बायोडाटा जो है वो अवेलेबल होगा। मीटिंग में बी एडजर्न फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड एनी रेजोल्यूशन पास्ड इन द एडजर्न मीटिंग विल बी एज इफेक्टिव एज द ओरिजिनल वन, ठीक है। तो वो आपका ओरिजिनल ही कंसिडर होगा। जहाँ तक जो है आपकी जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है, जो मैंने कहा कि वो कंपनी बनने के बाद पहली दफ़ा होती है और आखिरी दफ़ा होती है ज़िंदगी में, वो एक ही मीटिंग होती है, उसका यहाँ पे बात ख़त्म हो गई कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर यही हमें पता चला कि स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट होती है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो है उसके अंदर ये चीज़ें होती हैं, वो एक आपके ऑडिटर से वेरीफाई होती है और वो आपके स्टैट्यूटरी मीटिंग के अंदर डिस्कस होती है। और आपकी स्टैट्यूटरी मीटिंग का जो इंटरवल है 6 महीने और 9 महीने, अगर उसके अंदर आपकी एजीएम हो जाती है तो फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग की जरूरत नहीं रहती, ठीक है जी। ले जी, उसके बाद जो आपकी दूसरी मीटिंग आती है वो है आपकी एनुअल जर्नल मीटिंग, जिसको एजीएम कहते हैं। वो सेक्शन 132 था, 131 था, ये सेक्शन 132 है। तो एजीएम जो है हर कंपनी की साल में एक दफा होती है। और एजीएम के अंदर क्या होता है अभी हम आगे जाके देखते हैं। All companies except single member companies are required by law to hold an annual general meeting at which the member should be entitled to vote on certain resolution. The meeting is called by a board of directors, ठीक है जी। रेजोल्यूशन हमने बता दिया था आपको, इसका सामने किसी पिछली क्लास में कर लिया था कि रेजोल्यूशन क्या होता है। किसी भी डिसीजन के ऊपर जब वोटिंग होती है तो उसको रेजोल्यूशन कहते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन होता है जो 3/4 मेजॉरिटी से अप्रूव होना मैंडेटरी होता है, वो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन कहलाता है। An AGM gives the member an opportunity to assess and discuss the company's performance and situation, because one of the main agenda item of such a meeting is consideration and discussion of audited annual financial statements. Without a meeting of this kind, the member of a large company that are not connected with the directors would be deprived of the opportunity to hear the director give an account of themselves and the company's achievement, ठीक है जी। सबसे अहम काम जो एजीएम के अंदर होता है वो क्या होता है कि आपके जो पूरे साल की जो परफॉर्मेंस होती है, आपके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, वो डिस्कस होती हैं। Besides consideration and adoption of audited financial statement, auditor and directors report, and AGM is also used to obtain shareholder approval for certain matters such as, अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से हटके जो कि एक प्राइम ऑब्जेक्टिव है एजीएम का, ये काम भी होते हैं, ये जो रेड में लिखे हैं। द इलेक्शन और री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर इफ ड्यू ऑन द डेट ऑफ एजीएम, डायरेक्टर की इलेक्शन या री इलेक्शन भी एजीएम में होते हैं। द अप्रूवल ऑफ फाइनल डिविडेंड इफ डिक्लेयर बाय द डायरेक्टर्स, अगर कोई डायरेक्टर ने प्रपोज किया और डिविडेंड तो उसको अप्रूव करना या डिसअप्रूव करना, ये भी मेंबर्स की डिस्क्रिप्शन है कि
कितना देना है। उसके बाद तीसरा काम है अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, जो कंपनी के ऑडिटर हैं उनकी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट जो है उसके ऊपर भी डिस्कस, ये 4 चीजें जो है एजीएम में है। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर, अप्रूवल ऑफ डिविडेंड और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर। The AGM is therefore normally used to consider routine business. Modes of the resolution at an AGM are ordinary resolution, but there may also be some special resolution. ठीक है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकते हैं और स्पेशल रेजोल्यूशन भी एजीएम में हो सकते हैं। The first annual general meeting of the company shall be held within 16 months from the date of its incorporation and thereafter at least once in a calendar year. तो पहली जो मीटिंग करनी है आपने कंपनी बनने के बाद 16 महीने के अंदर अंदर करनी है, और उसके बाद आपने हर साल जो है वो मीटिंग करनी है। हर साल एक कैलेंडर ईयर के अंदर एक मीटिंग होनी चाहिए। इसकी एक और प्रोविजन है, सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 120 डेज फ्रॉम द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। 4 महीने के अंदर अंदर जब आपका साल क्लोज होता है, मींस आपका साल क्लोज अगर हो रहा है 31 दिसंबर को, तो आपने 30 अप्रैल तक यानी 4 मंथ के अंदर अंदर 180 डेज के अंदर अंदर आपने एजीएम करनी है। ये आपने देखा होगा अखबारों के अंदर, अगर आप फरवरी, मार्च और अप्रैल के देखें तो उसके अंदर एजीएम के बहुत ज्यादा इश्तिहार आए होते हैं, जो कि उनका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा होता है 31 दिसंबर को। तो इस वजह से आपकी जो एजीएम होती हैं वो सारी कंपनी की तकरीबन मार्च और अप्रैल के अंदर फॉल कर रही होती हैं, क्योंकि वो 120 डेज से पहले पहले उन्होंने करनी होती हैं, 30 अप्रैल से पहले पहले करनी होती हैं। The SECP in case of a listed company and the registrar in case of other companies may extend the time for holding of such meeting up to a maximum of 30 days. 30 days की वो रिलैक्सेशन आपको दे सकते हैं। अच्छा, इसमें भी वही बात है कि आपने 21 दिन का नोटिस देना है मेंबर को उस मीटिंग के बारे में। अच्छा, लिस्टेड कंपनी के केस में नोटिस शैल आल्सो बी पब्लिश, जो अभी मैं आपको अखबार की बात कर रहा था कि published in an Urdu and an English daily newspaper, each having national wide circulation, and also the said notice to be transmitted to commission. कमीशन को तो आपने एससीसीपी को तो भेजना है, उसके साथ साथ आपने एक उर्दू के अखबार और एक इंग्लिश के इश्तिहार में देना है जिसकी नेशनल वाइड सर्कुलेशन है। ठीक है, जो हमारे कौमी अखबार हैं। तो ये इस वजह से आपको ये अखबारों के अंदर भी ये जो है एजीएम की नोटिस नजर आती हैं, इस दफा आपने ऑब्जर्व करने हैं। ठीक है, इस रिक्वायरमेंट की वजह से। अच्छा जी, एजीएम जो है ऑफ लिस्टेड कंपनी इज हेल्ड इन द टाउन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस इज सिचुएटेड और इन नियरेस्ट सिटी। ठीक है, जहां पे भी आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है उस जगह पे या उसके कहीं नजदीक तरीन आपकी एजीएम होनी चाहिए। Member of listed company not residing in city when AGM is taking place and holding at least 10% of the share capital on written request at least 7 days before such meeting may require the company to provide the facility of video link to attend annual general meeting of the company। अगर किसी लोकेलिटी के अंदर 10% से ज्यादा किसी की शेयर होल्डिंग है तो वो कहते हैं हमें वीडियो लिंक प्रोवाइड करें, हम नहीं आ सकते। एजीएम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर एंड नॉट ऑफ द मेंबर। मेंबर की ऑर्डर पे ऑर्डर ऑफ डायरेक्टर होती है, लेकिन उसमें वोटिंग मेंबर की होती है, डिसीजन मेंबर नहीं करना होता। Suppose ABC Company Limited is incorporated on 1st April 2010 and it opts for a financial year end of 30th June every year. It would be required to hold its first annual general meeting in next 16-month time period. So it can opt to hold the first annual general meeting till 31st July 2011। बात आपको समझ आई? एक कंपनी बनी है 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2010 को एक कंपनी बनी है जिसका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होना है 30 जून को। तो उसने पहली मीटिंग कब करनी है? 16 महीने के अंदर अंदर। तो यहां से आप गिने तो आपके अप्रैल, मई और फिर आपके जो है अगर आप 31 जुलाई तक गिने तो आपके 16 महीने पूरे होते हैं। तो पहली जो आपकी एजीएम होनी है वो 16 महीने के अंदर होनी है, अप्रैल, मई, जून और फिर आपके अगले जो है वो 13 और 14, 12 और 12 और 4, 16, 31 जुलाई 2011 तक आपकी वो मीटिंग होनी चाहिए। अच्छा, we assume that the company opted to hold the annual general meeting on 31st in July 2011. From this date onward, the company will be required to hold the annual general meeting within, हाँ उससे आगे क्या होगा, ये तो पहली मीटिंग है ना, फिर उसके बाद 120 डेज। 120 डेज अगर आपका 30 जून को खत्म हो रहा है तो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी आपकी 30 अक्टूबर तक वो होनी चाहिए। 30 अक्टूबर, लेकिन वो कह रहा है 28 अक्टूबर, चूंकि डेज की बात है तो 120 डेज उसने 30 अक्टूबर महीना नहीं लिया, उसने कहा है जी कि आपके 28 अक्टूबर तक होने चाहिए। राइट?
उसके बाद जी XYZ Limited, another company registered on 1st September 2010. Its financial year closes in 30th September each year. It held its first annual general meeting on 1st November 2011, which was well within 16 months from the date of its incorporation. What is the latest date for which by which company can hold its second AGM? Come on, it's within 120 days of close of financial year. I am sure you are not missing the point of holding at least one AGM a year. So latest date should be 31st December 2012. वो कहते हैं कि एक साल के अंदर कम से कम एक एजीएम होनी चाहिए, उस निस्बत से वो इसको कह रहा है कि 31 दिसंबर तक आपको होनी चाहिए। ठीक है, एक और पॉइंट की उसने बात की। अच्छा, उसके बाद जनाब पहली कंपनी मीटिंग जो है हमने देखी कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होती है जनरल मीटिंग के अंदर। जनरल मीटिंग की फर्दर 3 टाइप्स थी, जिसमें हमने देखा 3 टाइप्स थी, जिसमें पहली टाइप थी स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी थी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग, और तीसरी जो है वो ईजीएम। ईजीएम जो है वो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या होती है? नमाज का टाइम हो गया? यस सर, अजान हो गई भी है, हो रही है। ओके।